घने जंगल की गहराइयों में, जहां हर पेड़ एक कहानी कहता था, वहीं रहती थी एक लोमड़ी, धूर्तिका। धूर्तिका बहुत चालाक थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी आलस्य और लालच। शिकार करने के लिए दूर जाने के बजाय वो हमेशा आसान तरीके ढूंढती थी। उफ, इतना चलना फिरना, काश खाना खुद ही मेरे पास आ जाए। वो बस यही चाहती थी कि बिना मेहनत किए उसे खाना मिल जाए और वो आराम से फिर सो जाए। इसके लिए वो हर दिन किसी न किसी के भोजन को चुपचाप चुरा लिया करती थी। सुबह का समय था। पूरा जंगल जीवन से भर उठा था। हिरण दौड़ रहे थे, बंदर खेल रहे थे, लेकिन एक जगह ऐसी भी थी जहां शांति थी। उफ, ये जानवर भी ना, सुबह सुबह इतना शोर। कोई मेरी तरह आराम करना क्यों नहीं सीखता? धूर्तिका की गुफा साधारण नहीं थी। उसके ऊपर एक विशाल आम का पेड़ था, जिसकी मोटी जड़ें गुफा को मजबूती देती थीं। धूर्तिका, तुम्हारा घर तो बहुत सुरक्षित है। हाँ, ये जड़ें तो जैसे दीवार बनकर खड़ी हैं। इसीलिए तो मैं यहाँ रहती हूँ, आराम और सुरक्षा दोनों। लेकिन हर सुविधा के साथ एक छोटी सी परेशानी भी आती है। सर्दी में सूरज के कम निकलने के कारण गुफा के अंदर थोड़ा अंधेरा रहता था। ये कैसी जगह है? गर्मी में तो अच्छी है, लेकिन सर्दी में कितनी ठंडी और ऊपर से अंधेरी भी। अगर ये जड़ें हट जाएं, तो कितना अच्छा उजाला हो जाएगा। यहीं से शुरू हुआ धूर्तिका के मन में लालच का खेल। मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, बस इन जड़ों को काट दूं और फिर मेरी गुफा बन जाएगी सबसे शानदार। धूर्तिका बहन, तुम क्या सोच रही हो? ज्यादा कुछ नहीं, बस इन जड़ों को हटाने वाली हूँ। लेकिन तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? इनसे तुम्हें क्या परेशानी है? अब तुम्हें क्या बताऊं, ये जड़ें मेरी गुफा में धूप आने से रोकती हैं, जिससे गुफा में अंधेरा और ठंड रहने लगी है। इसलिए मैं अपने लिए धूप और उजाले का इंतजाम कर रही हूँ। क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो। ये जड़ें ही तुम्हारी गुफा को संभाल रही हैं। तुम छोटी सी गिलहरी मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं? मैं खुद समझदार हूं और मुझे पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं। पर धूर्तिका बहन, समझदारी सलाह सुनने में होती है, न कि बेवकूफी करने में। बस, बहुत हुआ तुम्हारा उपदेश। अब मुझे तुमसे एक शब्द और नहीं सुनना। जाओ यहां से, मुझे मेरा काम करने दो। धूर्तिका ने बिना सोचे समझे जड़ों को काटना शुरू कर दिया। हर कट के साथ उसकी गुफा कमजोर होती जा रही थी। रुको, अभी भी समय है। अब तो मैं इसे पूरा करके ही रहूंगी। धूर्तिका ने गिलहरी की बात अनसुनी कर दी और जोर लगाकर सारी मोटी जड़ें काट डाली। ठीक है, अब गुफा में रोशनी ज्यादा थी, लेकिन गुफा की छत का सहारा खत्म हो गया था। तभी अचानक कुछ ही देर बाद जमीन थोड़ी हिली। चूंकि छत को सहारा देने वाली जड़ें कट चुकी थीं, धीरे धीरे जमीन कांपने लगी। ये क्या हो रहा है? लगता है मेरी गुफा टूटने लगी है। ये तो होना ही था, क्योंकि तुमने अपनी छत को सहारा देने वाली जड़ों को ही काट दिया है। गुफा की छत का बड़ा हिस्सा धड़ाम से जमीन पर गिर गया। धूर्तिका बड़ी मुश्किल से कूदकर बाहर भागी, लेकिन उसकी आरामदायक गुफा अब मलबे का ढेर बन चुकी थी। अब सब खत्म हो चुका था। मैंने अपनी ही दुनिया तोड़ दी, बस थोड़ी सी रोशनी के लिए। गलती करना बुरा नहीं,
लेकिन सीख ना लेना बुरा है। काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती। अब धूर्तिका के पास न तो आरामदायक गुफा बची और न ही धूप का आनंद लेने का मौका। उसे अपनी मूर्खता पर बहुत पछतावा हुआ। उसने सिर्फ थोड़ी सी रोशनी और सुविधा के लिए अपनी ही सुरक्षा को दांव पर लगा दिया था। अब उसे जंगल में ठंड में रात बितानी पड़ी, जबकि उसकी मूर्खता की चर्चा पूरे जंगल में हो रही थी। सुना तुमने? धूर्तिका ने अपनी गुफा खुद ही गिरा दी। लालच इंसान को अंधा बना देता है और घमंड उसे गिरा देता है। धूर्तिका ने उस दिन एक बहुत बड़ी सीख सीखी कि छोटी सुविधा के लिए कभी भी अपनी सुरक्षा को खतरे में नहीं डालना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।